सोच का जादू और सपनों की नींव। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका होस्ट शौर्भ और आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता का एक ब्लूप्रिंट है। मैं बात कर रहा हूं पॉल एल स्टैनली की क्रांतिकारी कृति मिलियनेयर माइंड्स की। क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप भी उस सोच से आजाद होना चाहते हैं जो आपको हमेशा बांधे रखती है? क्या आप भी सिर्फ सपने देखने की बजाय उन्हें हकीकत में बदलने की शक्ति पाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मिलियनेयर माइंडसेट हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत और सफलता बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है, हमारी सोच से। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं दोस्तों, ये एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। एक ऐसी मानसिक शक्ति का निर्माण है जो आपको हर क्षेत्र में विजयी बना सकती है। आज इस पहले भाग में हम इस किताब के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों पर ध्यान देंगे। आपकी सोच की शक्ति, स्पष्ट लक्ष्यों का निर्माण और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम कार्यवाही और अनुशासन। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें क्योंकि ये यात्रा आपको सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं। सोच का जादू, आपकी नियति की कुंजी। पॉल एल स्टैनली की किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, आपकी सोच ही आपकी नियति का निर्माण करती है। हर बड़ी सफलता, हर बड़ी दौलत सबसे पहले एक विचार के रूप में शुरू होती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं जबकि दूसरे संघर्ष करते रहते हैं, भले ही उनके पास समान अवसर हो? इसका जवाब अक्सर उनकी मानसिकता में छिपा होता है। गरीबी की मानसिकता बनाम प्रचुरता की मानसिकता। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में कमी की सोच के साथ जीते हैं। हम सोचते हैं पैसा मुश्किल से मिलता है, अवसर सीमित है, सफलता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ये सोच हमें हमेशा अभाव की स्थिति में रखती है। हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है बजाय इसके कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की नौकरी चली गई। एक कहता है अब क्या होगा, नौकरी मिलना नामुमकिन है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कमी की मानसिकता है। दूसरा कहता है ये एक अवसर है, मैं हमेशा से अपना कुछ शुरू करना चाहता था, मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं, मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूं। ये प्रचुरता की मानसिकता है। स्टैनली हमें इस कमी की मानसिकता से बाहर निकलने का आग्रह करते हैं। प्रचुरता की मानसिकता मानती है कि संसाधन अनंत है, अवसर हर जगह है और दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त सफलता है। ये मानसिकता आपको खुले दिल और दिमाग से हर स्थिति में अवसरों को देखने में मदद करती है। अपनी आत्मसीमित करने वाली मान्यताओं को पहचाने और चुनौती दे। आपके दिमाग में कौन सी ऐसी आवाजें हैं जो आपको कहती है मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास पर्याप्त शिक्षा या संसाधन नहीं है। ये आपकी आत्मसीमित मान्यताएं हैं। ये वो विचार है जिन्हें आपने शायद बचपन से या समाज से या किसी अनुभव से अपने अंदर बैठा लिया है। और स्टैनली हमें सिखाते हैं कि इन विचारों को पहचाने, उन्हें चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोकें और खुद से पूछें क्या ये सच है या ये सिर्फ एक पुरानी आदत है। फिर उसे एक सकारात्मक कथन से बदलें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं इसे सीख सकता हूं, मेरे पास समय बनाने की शक्ति है। अभ्यास। अभी 1 मिनट के लिए सोचिए, आपके मन में कौन सी ऐसी एक बात है जो आपको अपनी क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर करती है? उसे पहचानिए। अब सोचिए आप उसे किस सकारात्मक विचार से बदल सकते हैं। खुद पर अटूट विश्वास। करोड़पति बनने का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं।
ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक गहरी अडिग दृढ़ता है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपके कार्य बदल जाते हैं और दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देती है। वो अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी क्षमताओं की एक सूची बनाएं, अपने आप को लगातार याद दिलाएं कि आप क्या क्या हासिल करने में सक्षम हैं। तो सबसे पहला और सबसे गहरा सबक, अपनी सोच बदलिए, अपनी दुनिया बदल जाएगी। अपनी मानसिकता को एक करोड़पति की तरह बनाना शुरू करें, भले ही आपके बैंक में अभी एक पैसा भी न हो। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आपकी अद्भुत यात्रा का। स्पष्ट लक्ष्य और दूरदृष्टि आपकी सफलता का। केवल सकारात्मक सोच रखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। पॉल स्टैनली जोर देते हैं कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप एक ऐसे जहाज की तरह हैं जिसके पास कोई पतवार नहीं। आप बस लहरों के साथ बहते रहेंगे, कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफल लोग भाग्य पर निर्भर नहीं रहते, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और वे उसे पाने के लिए एक स्पष्ट विस्तृत योजना बनाते हैं। अपने सपनों को कागज पर उतारें। वो स्टेनली कहते हैं, जो लिखा नहीं गया वो सिर्फ एक इच्छा है। आपके लक्ष्य सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, वे लिखित में होने चाहिए। लिखने से उन्हें ठोस रूप मिलता है, वे वास्तविक लगने लगते हैं और आपके अवचेतन मन को यह संकेत मिलता है कि यह महत्वपूर्ण है। वो आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, इसे विस्तृत रूप से पूरी ईमानदारी के साथ लिखें। अपनी इच्छाओं को खुलकर सामने आने दें। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। वो आपके लक्ष्य केवल इच्छाएं नहीं होने चाहिए, वे स्मार्ट होने चाहिए। ये एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क है जो आपको अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने में मदद करता है ताकि वे प्राप्त करने योग्य हों। स्पेसिफिक, मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। मैं अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हासिल करना चाहता हूं, जिसमें मेरा घर और निवेश शामिल होगा, विशिष्ट है। मेजरेबल, आप कैसे जानेंगे कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है? 1 करोड़ रुपए को आसानी से मापा जा सकता है। हर महीने, हर साल आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अचीवेबल, क्या ये लक्ष्य आपकी वर्तमान क्षमताओं, कौशल और संसाधनों के साथ संभव है? यथार्थवादी बने, लेकिन खुद को चुनौती भी दें। थोड़ा खिंचाव वाला लक्ष्य रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि वो असंभव लगे। रेलेवेंट, क्या ये लक्ष्य आपके बड़े जीवन के दृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप है? क्या ये आपके लिए वास्तव में मायने रखता है? क्या ये आपको खुशी और संतुष्टि देगा? टाइम बाउंड, एक निश्चित समय सीमा तय करें। 5 साल में एक समय सीमा है। बिना समय सीमा के लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। ओ सोचें, आपका एक बड़ा वित्तीय लक्ष्य क्या है? अब उसे स्मार्ट फ्रेमवर्क का उपयोग करके लिखिए। विजुअलाइजेशन की शक्ति। एक बार जब आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएं, तो उन्हें हर दिन विजुअलाइज करें। अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले ही उन्हें हासिल कर चुके हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आपका नया घर, आपका बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, आपका सफल व्यवसाय। आप क्या सुन रहे हैं? बधाई की आवाजें, अपने परिवार की हंसी। स्टेनली कहते हैं कि ये आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है, जिससे वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके खोजने में आपकी मदद करता है। ये सिर्फ इच्छा नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है जिसे आपका दिमाग सच करने पर काम करेगा। एक विजन बोर्ड बनाएं। अपने लक्ष्यों और सपनों से संबंधित तस्वीरें और शब्द इकट्ठा करें और उन्हें एक विजन बोर्ड पर लगाएं। इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें, जैसे आपके बेडरूम में या वर्क स्पेस में। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक और प्रेरणा का स्रोत है। यह आपके अवचेतन मन को लगातार ये संकेत भेजता रहेगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। याद रखें,
स्पष्टता शक्ति है। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप उस दिशा में हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट आज ही बनाना शुरू करें। ये आपके भविष्य की नींव है। कार्यवाही और अनुशासन, सपनों को हकीकत में बदलना। हमने मानसिकता और लक्ष्यों की बात की। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की, कार्यवाही। पॉल स्टेनली कहते हैं, सिर्फ सोचना अच्छा है, लेकिन कार्य करना ही आपको वहां पहुंचाएगा। करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि लगातार और अनुशासित कार्य करने से प्रशस्त होता है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी मानसिकता और सबसे स्पष्ट लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्य नहीं करते तो सब व्यर्थ है। प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़े, बस अभी करें। मैं कल करूंगा, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, ये बहाने हैं जो हमें रोकते हैं। विलंब सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है और स्टैनली हमें तुरंत कार्रवाई करने की सलाह देते हैं, भले ही वो एक छोटा सा कदम ही क्यों न हो। छोटी शुरुआत अक्सर बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। ओ टिप, 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें। इससे आप टालने की आदत को तोड़ सकते हैं। छोटे कदम, निरंतर प्रयास। एक बड़ा लक्ष्य भारी और डरावना लग सकता है, इसे छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ दें। हर दिन एक छोटा कदम उठाए। ये एक नया कौशल सीखना हो सकता है, एक नया संपर्क बनाना हो सकता है, अपनी वित्तीय योजना पर 15 मिनट काम करना हो सकता है, या अपनी किताब के लिए एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है। कंसिस्टेंसी सफलता की कुंजी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से समय के साथ विशाल परिणाम मिलते हैं। ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह है जो धीरे धीरे एक हिमखंड बन जाते हैं। अनुशासन और आत्मनियंत्रण। मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उन्हें हमेशा वह करने का मन नहीं होगा जो उन्हें करना चाहिए। यहीं पर अनुशासन आता है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन वह है जो आपको तब भी काम पर लगाए रखता है जब प्रेरणा गायब हो। अपनी तात्कालिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। क्षणिक सुख की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, क्या आप उस नई चीज को खरीदने के बजाय निवेश करेंगे? क्या आप 1 घंटा और काम करेंगे जब आपका मन आराम करने का कर रहा है? क्या आप सुबह 5 बजे उठेंगे जब आपका बिस्तर आपको बुला रहा है? ये अनुशासन ही है जो आपको दूसरों से अलग करेगा और आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कोई भी बड़ा लक्ष्य कंफर्ट जोन में रहकर हासिल नहीं किया जा सकता। ग्रोथ वही होती है जहां आप असहज महसूस करते हैं। स्टैनली हमें खुद को चुनौती देने, नए अनुभव लेने और उन चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनसे हमें डर लगता है। वहीं पर असली ग्रोथ होती है। ये नया बिजनेस शुरू करना हो सकता है, एक पब्लिक स्पीच देना हो सकता है, एक बड़ी रकम का निवेश करना हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो सकता है जिससे आप आमतौर पर बात नहीं करते। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप मजबूत होते हैं। याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आप आज कौन सा पहला कदम उठाएंगे? अपनी निष्क्रियता को तोड़े और अपने सपनों की ओर बढ़ना शुरू करें। हर छोटा कदम आपको उस भविष्य के करीब लाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। तो दोस्तों, आज हमने मिलियनेयर माइंडसेट के 3 सबसे मूलभूत सिद्धांतों को समझा है। 1, आपकी सोच आपकी नियति है। अपनी मानसिकता को गरीबी से प्रचुरता में बदलें। 2, स्पष्ट लक्ष्य और दूरदृष्टि ही आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। 3, लगातार कार्रवाई और अनुशासन ही सपनों को हकीकत में बदलते हैं। ये सब आपकी आंतरिक दुनिया को बदलने से शुरू होता है ताकि आपकी बाहरी दुनिया भी बदल सके। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से होगा यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सफलता की राह में बाधाएं भी आएंगी, असफलताएं भी होंगी, और पैसों को समझदारी से मैनेज करना भी सीखना होगा। और सबसे बढ़कर, सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं,
बल्कि दुनिया में मूल्य जोड़ना भी है। अगले भाग में हम पॉल एल स्टेनली के उन शक्तिशाली सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो आपको इन चुनौतियों से निपटने, अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ाने और एक ऐसी विरासत बनाने में मदद करेंगे जो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखती है। क्या आप तैयार हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाएंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे मिलियनेयर माइंडसेट के भाग 2 और अन्य प्रेरक कंटेंट को मिस न करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, इस पहले भाग में आपको सबसे ज्यादा कौन सा सिद्धांत प्रेरणादायक लगा और आप उसे सबसे पहले कैसे लागू करने जा रहे हैं? आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं हूं ऑडियो बुक हिंदी और मैं आपसे जल्द मिलूंगा मिलियनेयर माइंडसेट के भाग 2 में। तब तक के लिए अपनी सोच को बदलिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बाधाओं पर विजय, वित्तीय बुद्धिमत्ता और स्थायी विरासत। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे मिलियनेयर माइंडसेट बाय पॉल एल स्टैनले की अद्भुत यात्रा के भाग 2 में। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ और मुझे उम्मीद है कि भाग 1 में बताई गई बातों ने आपके अंदर एक नई सोच और ऊर्जा का संचार किया होगा। भाग 1 में हमने समझा कि कैसे हमारी सोच हमारी नियति को आकार देती है। हमने स्पष्ट लक्ष्यों के महत्व को जाना और ये भी देखा कि कैसे लगातार कार्यवाही और अनुशासन ही हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इस पर बाधाएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी और ऐसे क्षण भी आएंगे जब आप हार मानने का मन करेंगे। तो एक मिलेनियर माइंडसेट हमें इन चुनौतियों से कैसे निपटने में मदद करता है? हम अपने पैसों को अपने लिए कैसे काम करने दें? और सबसे बढ़कर सच्ची दौलत का क्या अर्थ है? आज इस दूसरे और अंतिम भाग में हम पॉल एल स्टेनली के उन गहन सिद्धांतों को जानेंगे जो आपको बाधाओं को अवसरों में बदलना सिखाएंगे, आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे और आपको दुनिया में मूल्य पैदा करने और एक स्थायी विरासत बनाने की राह दिखाएंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये भाग आपको न केवल अमीर बनने के तरीके बताएगा बल्कि एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कुंजी भी देगा। आइए भाग 2 की शुरुआत करते हैं। हर असफलता एक सीख है। हम सभी ने थॉमस बाधाओं पर विजय और असफलताओं से सीखना। हर महान कहानी में संघर्ष और वापसी के पल होते हैं। पॉल स्टेनली हमें सिखाते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती अपने साथ एक सबक लेकर आती है। वो एडिसन की कहानी सुनी है, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार कोशिश की। उन्होंने मशहूर कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मुझे बस 10,000 ऐसे तरीके मिले जो काम नहीं करते। वो स्टेनली भी यही दर्शन सिखाते हैं। हर असफलता आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता और आपको एक नया दृष्टिकोण अपनाने का मौका देती है। वो सोचे, क्या आप अपनी पिछली असफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं? जब कोई प्रोजेक्ट विफल होता है तो विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, बिना खुद को दोषी ठहराएं। अपनी गलतियों से सीखें, योजना में सुधार करें और एक बेहतर रणनीति के साथ फिर से प्रयास करें। यह विकास का एकमात्र तरीका है। अपने लक्ष्यों के प्रति जिद्दी बने, तरीकों में लचीले। उस सफलता की राह में कई बार आपका पहला तरीका काम नहीं करेगा। मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्य को लेकर अडिग होते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीकों में लचीले होते हैं। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो वे दूसरा ढूंढते हैं या एक नया दरवाजा बनाते हैं। और परसिस्टेंस ही वो गुण है जो औसत और असाधारण के बीच अंतर पैदा करता है। जब दूसरे हार मान लेते हैं, मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं। ओ उदाहरण,
स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई और फिर एप्पल में वापस आकर उसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। समस्याओं को अवसरों में बदले, और जहां सामान्य लोग समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और शिकायत करते हैं, वहीं मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग उनमें अवसर ढूंढते हैं। और हर समस्या एक जरूरत पैदा करती है और जरूरतें बाजार बनाती है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करने वाले के लिए एक अवसर है। वो सवाल पूछे, इस चुनौती से मैं क्या सीख सकता हूं? ये मुझे कहां ले जा सकती है? मैं इसे कैसे अपने फायदे में बदल सकता हूं? क्या यह समस्या किसी उत्पाद या सेवा का आधार बन सकती है? भावनात्मक लचीलापन विकसित करें और सफलता की यात्रा में निराशा, तनाव और असफलता का डर आएगा। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखें। ओ मेडिटेशन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक आत्म बातचीत, ये सब आपको मानसिक रूप से मजबूत रहने में मदद करेंगे। वो अपने आसपास एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाएं। ऐसे दोस्त, संरक्षक या समूह जो आपको प्रेरित करें और जब चीजें कठिन हो तो आपका साथ दें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। याद रखें, हर महान सफलता की कहानी में संघर्ष और वापसी के पल होते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये कि आप कितनी बार उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता, अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना। मिलेनियर माइंडसेट सिर्फ मानसिकता पर नहीं रुकता, ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाता है। पॉल स्टैनली हमें बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। आपको पैसे को समझना होगा, उसे बढ़ाना होगा और उसे अपने लिए काम करने देना होगा। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य कौशल है जो वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है। बचत और निवेश की आदत। वो मिलेनियर अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे समझदारी से निवेश करते हैं। पहले खुद को भुगतान करें का सिद्धांत अपनाएं। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत जैसे 10 से 20% सीधे बचत या निवेश में डालें, इससे पहले कि आप कोई और बिल भुगतान करें। इसे एक अनिवार्य खर्च माने। वो कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति। आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। छोटी उम्र से निवेश शुरू करना चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाता है, जो समय के साथ आपके पैसे को घातीय रूप से बढ़ाता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं 30 साल के लिए 10% वार्षिक रिटर्न पर, तो आप 1 रुपया करोड़ से अधिक बना सकते हैं। ये जादू है। कर्ज प्रबंधन। वो सभी कर्ज बुरे नहीं होते। घर खरीदने के लिए या व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया गया कर्ज, जो संपत्ति बनाता है या आय बढ़ाता है, अच्छा कर्ज हो सकता है। लेकिन उपभोक्ता कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन आपकी वित्तीय प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। स्टेनली सलाह देते हैं कि उच्च ब्याज वाले कर्ज से बचें और जितनी जल्दी हो सके उनका भुगतान करें। वो अपने क्रेडिट स्कोर को समझें और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बेहतर ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। अपनी आय के कई स्रोत बनाएं। वो अमीर लोग सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, वे आय के कई स्रोत बनाते हैं। व्यवसाय, निवेश, रियल एस्टेट, रॉयल्टी, साइड हसल आदि। और ये आपको वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनाता है और आपकी संपत्ति निर्माण को गति देता है। वो सोचें, आप अपनी स्किल्स या समय का उपयोग करके और कैसे आय उत्पन्न कर सकते हैं। क्या आप एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ऑनलाइन कुछ बेच सकते हैं? अपनी किसी हॉबी को पैसे कमाने के साधन में बदल सकते हैं? वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। और जितना आप किताबों, पाठ्यक्रमों और सलाह पर खर्च करते हैं, वो आपके भविष्य में एक निवेश है। ओ अर्थशास्त्र, लेखांकन, निवेश रणनीतियों के बारे में जानें। वित्तीय ज्ञान आपको बेहतर निर्णय लेने और धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगा। ओ पॉल स्टैनली की किताब इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अपने आसपास के सफल लोगों से सीखें, उनके अनुभवों से लाभ उठाएं। होस्ट, पैसे को सिर्फ एक उपकरण के रूप में देखें, न कि एक मालिक के रूप में। इसे समझना और इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करना ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। ये एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है, बस इच्छा शक्ति और अनुशासन चाहिए। मूल्य निर्माण और योगदान दुनिया को अमीर बनाना। अंत में पॉल स्टैनली हमें मिलेनियर माइंडसेट का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। असली मिलेनियर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वे जानते हैं कि दुनिया में मूल्य पैदा करके ही सच्ची दौलत और संतुष्टि मिलती है। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं, उतना अधिक मूल्य आप खुद के लिए और दूसरों के लिए बनाते हैं। दुनिया की समस्याओं को हल करके मूल्य पैदा करें। वो अमीर लोग दुनिया को देखते हैं और पूछते हैं, मैं किस समस्या को हल कर सकता हूं? वो आपका व्यवसाय, आपकी सेवा, आपका उत्पाद वो क्या मूल्य प्रदान करता है? वो किस दर्द को दूर करता है? वो किस जरूरत को पूरा करता है? और जब आप दूसरों के लिए समस्याओं का समाधान करते हैं, तो लोग स्वेच्छा से आपको भुगतान करते हैं। ये एक जीत जीत का समीकरण है। जितनी बड़ी समस्या आप हल करते हैं, उतनी ही बड़ी दौलत आप बनाते हैं। जितना अधिक आप देते हैं, उतना अधिक आपको मिलता है। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपके समय, आपके ज्ञान, आपकी विशेषज्ञता के बारे में भी है। और दूसरों की मदद करें, मेंटरशिप प्रदान करें, अपने समुदाय में योगदान करें, दान करें, वॉलंटियर करें। और ये देने की मानसिकता आपको और अधिक प्रचुरता की ओर खींचती है, न केवल वित्तीय रूप से, बल्कि व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से भी। ये एक ब्रह्मांडीय नियम है, नेटवर्किंग और संबंध बनाना। वो कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता। सफल लोग मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। वे जानते हैं कि संबंध ही संपत्ति है। वो ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हैं और जो आपको चुनौती देते हैं। वो संबंध बनाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनसे कुछ चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ये आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, परंपरा को पीछे छोड़ना। ओ अंत मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचते, वे एक विरासत बनाने के बारे में सोचते हैं। वो आप दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हैं? आप अपनी सफलता का उपयोग किस बड़े उद्देश्य के लिए करेंगे? ओ क्या आप शिक्षा में योगदान देना चाहते हैं, पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, अगली पीढ़ी के उद्यमियों का समर्थन करना चाहते हैं? और ये सोच आपको सिर्फ धन से कहीं अधिक देती है। ये आपको उद्देश्य, अर्थ और सच्ची संतुष्टि देती है। जब आप दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना शुरू करते हैं, तो आपका अपना जीवन स्वाभाविक रूप से समृद्ध हो जाता है। ये मिलेनियर माइंडसेट का सबसे गहरा रहस्य है। ये वो बिंदु है जहां व्यक्तिगत सफलता सामुदायिक कल्याण से जुड़ जाती है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। तो दोस्तों, हमने आज पॉल एल स्टैनली की अद्भुत किताब मिलेनियर माइंडसेट के गहन सिद्धांतों को 2 भागों में समझा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जो आपको साधारण से असाधारण तक ले जा सकता है। हमने सीखा कि 1. आपकी सोच आपकी नियति है। अपनी मानसिकता को गरीबी से प्रचुरता में बदलें। 2. स्पष्ट लक्ष्य और दूरदृष्टि ही आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। 3. लगातार कार्रवाई और अनुशासन ही सपनों को हकीकत में बदलते हैं। 4. बाधाएं अवसर हैं और असफलताएं सीखने के पाठ है। 5. वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको अपने पैसे को अपने लिए काम करने में मदद करती है। 6. मूल्य निर्माण और दूसरों का योगदान ही सच्ची दौलत और संतुष्टि लाता है। ये सब आपकी आंतरिक दुनिया को बदलने से शुरू होता है, ताकि आपकी बाहरी दुनिया भी बदल सके। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से होगा यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में ईमानदारी और लगन से लागू करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए
और वो मिलेनियर माइंडसेट विकसित करने के लिए जो आपकी सफलता को अनलॉक करेगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी ऑडियो बुक समरी या प्रेरक कंटेंट मिस न करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, इस दूसरे भाग में आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस बात से मिली? आप सबसे पहले किस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं? आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। याद रखें, मिलेनियर माइंडसेट कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। हर दिन बेहतर बनने का, हर दिन सीखने का, हर दिन मूल्य जोड़ने का। मैं हूं ऑडियो बुक हिंदी और मैं आपसे जल्द मिलूंगा किसी और अद्भुत किताब की यात्रा पर। धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।